A new life is the most precious gift human beings can possess. Nurturing this new life the best possible way is what every parent looks forward to. Well, when it comes to the health of a child, vaccination plays a phenomenal role, so much so that it is considered as the birthright of every newborn. Hey guys, what's up? Welcome to the WBC Wellbeing channel. Today we'll look at the when and how of vaccinating your child. हिंदी में कहूँ तो आज बात करेंगे बच्चों के टीकाकरण के बारे में. बट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा so that you get the complete and right information. Don't exit midway with half knowledge because as they say, half knowledge is always dangerous and you wouldn't afford it for your child, would you? Vaccination is nothing but building up our immune system against infections which we haven't been exposed to yet. So naturally, vaccinating your child right will prevent him or her from serious crippling disorders in the near future. वैक्सीनेशन पर से बहुत इफेक्टिव है. वैक्सीनेशन इतना इफेक्टिव है दैट एवरी ईयर 2 से 3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड प्रिवेंट हो जाती है सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से. कटिंग शॉर्ट दिस इंट्रोडक्शन, लेट्स गेट टू द पॉइंट ऑफ आवर कंसर्न, द व्हेन एंड हाउ ऑफ वैक्सीनेशन. तो 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंडर उन्होंने दिया एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. आई एम अटैचिंग हियर अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है. प्लीज इसको सेव कर लीजिएगा अपने रेफरेंस पर्पस के लिए ही. Now this is not a fixed schedule, this is not a rigid schedule. अब क्यों नहीं है ये आपको वीडियो के एंड तक समझ जाएगा. इस शेड्यूल में जितनी भी वैक्सीन हैं इन्हें हम कंपलसरी वैक्सीन के नाम से जानते हैं और ये बेसिक वैक्सीन है जो हर न्यूबॉर्न को मिलनी ही चाहिए. तो ये इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई है हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये इवॉल्व होते गया विद टाइम and their main aim was to reach every nook and corner of India and make sure that vaccination is available to every newborn in this country. फिर आता है द इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, दैट इज द आईपी शेड्यूल, जो एक मॉडिफाइड शेड्यूल है वैक्सीनेशन का. एंड दिस शेड्यूल इज अपडेटेड रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली इन कंप्लायंस विद द न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स एंड गाइडलाइंस. इट वाज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दैट मार्च 2014 में इंडिया से पोलियो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका था. नाउ दैट वाज अ ग्रेट फीट व्हिच एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ग्लोबली. आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम अपने बच्चों के लिए क्या चूज करें, द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और द आईपी शेड्यूल. वेल, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए लेट्स गेट सम फैक्ट्स राइट. Fact number 1, the IIP schedule is practiced much widely in India because it is updated regularly and frequently. Fact number 2, the IIP schedule has some add-on vaccines जिसे हम optional vaccines के नाम से जानते हैं. Now needless to say, these vaccines provide additional protection to your child. They include the rotavirus, pneumococcal and chickenpox vaccines which protect your child against infections like meningitis, diarrhea which in severe cases can cause death. Fact number 3, administering vaccines according to the IIP schedule gives us an advantage of combining 5 to 6 vaccines into one. कहने का मतलब ये कि एक ही प्रिक में आपका बच्चा 5 से 6 डिसीजेस के अगेंस्ट वैक्सीनेट हो सकता है. That's so cool, right? But mind you, this is not free. You have to purchase this vaccine and spend some bucks out. So अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकता है अपने बच्चों के लिए, प्लीज उनको डायरेक्ट कीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. एटलीस्ट बेसिक वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट कवर हो जाएगी. और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आईपी शेड्यूल के अपने खुद के फायदे हैं. प्लीज गो अहेड फॉर इट. गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर्स. वैक्सीनेशन इज एन एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट. वैक्सीनेशन टेलर मेड किया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है हर पेशेंट, हर चाइल्ड के नीड और कंडीशन के हिसाब से. तो अगर आपके डॉक्टर आपको कोई भी एडवाइस देते हैं, प्लीज उसको ट्रस्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, फॉलो कीजिए एंड जस्ट एंश्योर दैट योर चाइल्ड इज एडिक्वेटली इम्यूनाइज्ड फॉर हिज और हर एज. तो जाने से पहले बात करते हैं पेनलेस वैक्सीन के बारे में. जैसे कि नाम में ही है, आप गेस कर रहे होंगे, इसमें दर्द नहीं होता है. वेल, यू आर पार्शियली राइट. पेनलेस वैक्सीन में वैक्सीन के बाद होने वाला दर्द, स्वेलिंग और फीवर ये कम या नहीं के बराबर होता है. बट वैक्सीन देते समय जो सुई या नीडल का दर्द होता है वो उतना ही होगा. तो आप पेनफुल या पेनलेस कोई भी वैक्सीन चूज कर सकते हो, दोनों इक्वली इफेक्टिव है. बट पेनलेस वैक्सीन इज अ बिट कॉस्टलियर, सो द चॉइस इज योर्स. सो दैट वाज अ ब्रीफ गाइड अबाउट हाउ टू वैक्सीनेट योर चाइल्ड द राइट वे. अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे वैक्सीनेशन इन अडल्ट्स के बारे में. Until then, please share your suggestions in the comment section below. अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक मैं कवर करूँ तो प्लीज कमेंट कीजिए मेरा YouTube चैनल. प्लीज फॉलो कीजिए Instagram पे @wellbeing channel. And until next time, see you around, stay tuned.